हमास और इजराइल के बीच पूरी तरह से शांति बन जाए, इसे लेकर मिस्र में शांति शिखर सम्मेलन हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेंगे। 20 देश इस समिट में शामिल होंगे। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश इस समिट में शिरकत कर रहे हैं, वहीं हमास और इजराइल ने इस समिट में शिरकत करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। बाकायदा इजराइल ने इसकी पुष्टि की है वो मिस्र में शामिल होने वाले अमेरिकी मध्यस्थता वाले गाजा युद्ध विराम समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में हिस्सा नहीं लेगा। एएफपी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रवक्ता के हवाले से ये जानकारी दी है, जबकि इससे पहले हमास ने भी ऐलान कर दिया था कि वो इस समिट में शामिल नहीं होगा। हमास के समिट में हिस्सा लेने से इनकार करने के बाद ही इजराइल ने भी समारोह में शामिल न होने का ऐलान किया है। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हुस्साम बदरान ने एएफपी को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि आधिकारिक हस्ताक्षर की प्रक्रिया में हम शामिल नहीं होंगे। हमास ने संघर्ष विराम वार्ता के दौरान मुख्य रूप से कतर और मिस्र के मध्यस्थों के जरिए काम किया है। साथ ही साथ हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम योजना के कुछ हिस्सों को बेतुका बताया है। तो वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक मिस्र ने ईरान को भी इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था, लेकिन ईरान ने पुष्टि करते हुए साफ कर दिया है कि ना तो राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ना ही विदेश मंत्री अब्बास अरागची इसमें शामिल होंगे। बाकायदा अरागची ने एक्स पर लिखा, ना तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान और ना ही मैं उन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं जिन्होंने ईरानी जनता पर हमला किया और जो हमें धमकी और प्रतिबंधों के जरिए निशाना बना रहे हैं। यह बयान अमेरिका की ओर इशारा करता है, जिसने जून में 12 दिन चले युद्ध विराम के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था। गाजा में युद्ध विराम के लिए तैयार किए गए समझौते पर सोमवार को मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक राजनयिक सूत्र ने एएफपी को बताया कि गाजा संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने वाले देश सोमवार को मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले शिखर सम्मेलन में समझौते की गारंटी देने वाले एक औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। मध्यस्थ देश इस समिट में हस्ताक्षर करेंगे, ना कि इजराइल और हमास। इस समिट में 20 देश शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, स्पेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय की उपस्थिति की ये पुष्टि हो चुकी है। बता दें आपको, ट्रंप की योजना के तहत हमास और इजराइल के बीच सोमवार को कैदियों की अदला बदली भी शुरू हो गई है। हमास 48 कैदियों को रिहा करेगा, वहीं दूसरी तरफ इजराइल 2000 कैदियों को रिहा करेगा। गाजा में मानवीय मदद में बड़ा इजाफा अब किया गया है। इजरायली सेना गाजा के कुछ हिस्सों से वापस हटना शुरू हो चुकी है। हालांकि रविवार को अंतिम शर्तों पर बातचीत जारी रही थी। हमास ने जोर दिया है कि 7 वरिष्ठ फिलिस्तीनी नेताओं को भी कैदी रिहाई की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन इसे इजराइल लगातार नकार रहा है। गजा पट्टी में 2 साल के खूनी संघर्ष के बाद हाल ही में लागू हुए नाजुक युद्ध विराम के बीच हमास ने इजराइल को सख्त संदेश दिया है। संगठन के वरिष्ठ नेता हुस्साम बदरान ने शनिवार को एएफपी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण पर बातचीत विफल रही या इजराइल ने हमले फिर से शुरू किए तो फिलिस्तीनी प्रतिरोध निश्चित रूप से इसका सामना करेगा और अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। ये बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को फिर से बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, जबकि गजा में लाखों विस्थापित फिलिस्तीनी अब बर्बाद घरों की ओर लौट रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आश्चर्यजनक हमले से शुरू हुए इस युद्ध ने गजा को तबाह कर दिया, जिसमें 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जो 2 साल की लड़ाई के बाद ट्रंप की योजना के पहले चरण ने 10 अक्टूबर को युद्ध विराम इसके बाद लागू हुआ। इसके तहत इजरायली सेना ने गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटना शुरू किया, मानवीय सहायता पहुंचाई गई और बंधकों की रिहाई का सिलसिला चला। गजा के सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार युद्ध विराम के पहले ही दिन 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी गजा सिटी लौट चुके हैं, लेकिन वे खंडहरों के बीच पहुंचे। पहले चरण में हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया, बदले में इजराइल ने 30 से 50 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा।
सोमवार यानी 14 अक्टूबर तक शेष 48 बंधकों की रिहाई की डेडलाइन है, जिसके लिए हमास ने पुष्टि की है कि प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो जाएगी। बदले में इजराइल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसी बीच एएफपी को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान होसाम बदरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि युद्ध पर लौटना नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे फिलिस्तीनी लोग और प्रतिरोध बल निश्चित रूप से इसका सामना करेंगे और हम इसकी आक्रामकता को रोकने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेंगे अगर ये लड़ाई हम पर थोपी जाती है तो। गजा युद्ध छोड़ने या निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव बेतुका और निरर्थक है। हम रक्षात्मक और आक्रामक हथियारों के बीच किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। हमास के नेता अपनी सरजमी में रहेंगे क्योंकि वहाँ रहना उनका अधिकार है। ट्रंप योजना के दूसरे चरण को जटिल और कठिन। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण पहली की तरह आसान नहीं होगा। योजना के बिंदु खुद ही जटिलताएं दिखाते हैं। निरस्त्रीकरण के प्रस्ताव को खारिज करते हुए उन्होंने इसे नामुमकिन करार दिया। बदरान ने जोर देकर कहा कि हमास के हथियार रक्षात्मक हैं और हम रक्षात्मक और आक्रामक हथियारों के बीच कोई भेदभाव स्वीकार नहीं करेंगे। हमास ने स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरे चरण के लिए वे स्थायी युद्ध विराम, इजरायली सेना की पूरी वापसी, घेराबंदी हटाने और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय तकनीकी निकाय की निगरानी में पुनर्निर्माण चाहते हैं। बदरान ने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को राज्य स्थापित करने का अधिकार न मिला तो इस इलाके में स्थिरता नहीं आएगी। संगठन ने जोर दिया कि हथियार केवल हमास के नहीं बल्कि पूरे प्रतिरोध के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर इजराइल और हमास दोनों ने सहमति जता दी है, जिसके बाद अब पहले चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके मद्देनजर युद्ध विराम लागू हो गया है और बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। और अब इजराइल ने फिलिस्तीन के 250 कैदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। बंधकों का बकायदा लिस्ट जारी कर दिया है। ये लिस्ट हमास के लिए राहत भरी तो है, लेकिन कुछ कसक इजराइल ने छोड़ दी है। दरअसल हमास ने बकायदा कुछ ऐसे चुनिंदा नेता थे जिसकी मांग की थी, जिंदा या मुर्दा, लेकिन इजराइल की इस लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। चलिए जानते हैं कि हमास किन नेताओं की मांग कर रहा था और इजराइल ने उनका नाम लिस्ट में क्यों नहीं रखा। तो आपको बता दें कि लिस्ट में हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, फतह और पॉपुलर फ्रंट जैसे कई लड़ाके सदस्य शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में मारवान भरगौती का नाम नहीं है, जबकि हमास ने उनकी रिहाई की मांग की थी। आपको बता दें कि मारवान बरगौती वही शख्स हैं